आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान हर किसी के पास समय की मांग से जरूरी हो गया है। इसके बिना कोई भी काम अधूरा सा है। निजी विद्यालयों के बच्चों को शुरुआत की कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। हालांकि सुविधा से वंचित सरकारी स्कूल के विद्यार्थी रह जाते हैं, चूंकि कहीं सुविधा है तो शिक्षा देने वाले शिक्षकों की कमी है और कहीं कहीं तो सुविधा का ही अभाव है। हालांकि इसे धीरे धीरे दूर तक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का काम सरकारी विद्यालयों में भी किया जा रहा है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भी तकनीकी आधारित शिक्षा पर काफी काम किया जा रहा है, जिसमें पिथौरा नगर के शासकीय अंग्रेजी कन्या मिडिल विद्यालय सहित महासमुंद जिले के 24 सरकारी स्कूलों में डिजी दुनिया के तहत आईसीटी लैब में कंप्यूटर की शिक्षा हजारों बच्चों को निःशुल्क दी जा रही है, जिसमें बच्चे काफी उत्साहवर्धन के साथ बढ़ चढ़ कर कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारत संवाद से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। नरेश कुमार नायक, यहाँ का मैं एचएम हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पिथौरा। ये जो आईसीटी लैब है यहाँ 22-23 सत्र से संचालित है और नियमित रूप से संचालित हो रही है और हमारे प्रियंका सिन्हा मैम इसके प्रभारी हैं, जो बहुत रुचिपूर्वक बच्चों को और स्नेह करके बहुत उनको यहाँ पर पाली टू पाली इनका संचालन करती हैं। और यहाँ एक नई चीज़ देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा उनको सिस्टम से अलग से टाइम टेबल बना के अलग अलग समय निकाल के उस हिसाब से हम मैनेज करके इनको शिक्षा दी जाती है और यहाँ के बच्चे बहुत उत्साहित रूप से इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम प्रियंका सिन्हा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल पिथौरा और साथ ही बुनियादी मिडिल स्कूल पिथौरा दोनों स्कूलों में आईसीटी लैब का संचालन करते हो डिजी मित्र के रूप में। यहाँ एक मेन सिस्टम और 10 क्लाइंट सिस्टम लगे हुए हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह जितनी भी कंप्यूटर नॉलेज है ये सब सिखाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम भी है, जिसमें क्लासरूम में प्रोजेक्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं एलएमएस के थ्रू, जिसमें सारे चैप्टर्स के कंटेंट मल्टीमीडिया के फॉर्म में दिए गए हैं, जो बहुत ही इजी फॉर्म में समझाया जाता है। कितने बच्चे अभी आ रहे हैं? बच्चे 6, 7 और 8 में से सारे बच्चों को 1 बाय 1 करके बुलाया जाता है। आईसीटी लैब में 10 सिस्टम है, तो 10 सिस्टम में हर एक सिस्टम में 2 बच्चों को बैठाया जाता है ताकि सभी बच्चों को मौका मिल सके। 1 बाय 1 हम हर बच्चे को यहाँ पे बैठाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है जी, और बीच बीच में यहाँ पे टीचर्स का भी ट्रेनिंग कराया जाता है। हर साल यहाँ पे महीने में टीचर्स को बुला के उनको आईसीटी। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है। मैं अभी यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग में डिजी दुनिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला समन्वयक का प्रभार संभाल रहा हूँ। हमारे ज़िले में समग्र शिक्षा के अंतर्गत डिजी दुनिया प्रोजेक्ट जो अभियान जो चल रहा है उसके तहत ज़िले के कुल 24 स्कूलों में आईसीटी लैब लगा हुआ है और उसके साथ ही 137 स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम लगा हुआ है, जहाँ हम बच्चों को शिक्षा प्रोजेक्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही वहाँ जो उपलब्ध हमारे पास सिस्टम है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑफलाइन क्लास डाला हुआ है, डिजिटल क्लास डाला हुआ है, जिसको हम लोग एलएमएस कहते हैं। बच्चे आईसीटी लैब में आते हैं। मेरा नाम डिम्पल सेना है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ हमारे स्कूल में 2-3 सालों से आईसीटी लैब खुला है, जहाँ हम लोगों को कई तरह की चीज़ें सीखने मिली, जैसे एक्सेल में कैलेंडर्स बनाना और इंटरनेट में हम जैसे हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी अगर हम लोगों को कुछ ज़रूरत हो तो हम आके यहाँ कुछ भी देख सकते हैं, या फिर अपनी ज़रूरतों को जो हम लोग घर में यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स पे इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं, जो हम लोग को समझ नहीं आया वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इससे हमें फ़ायदा हुआ कि जो हमें समझ नहीं आ रहा है वो हमें अच्छी तरह से समझ आने लगा और हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने लगा। सर, थैंक यू। और कौन बोले? आ जाओ। तो बोले बीच में